अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का है। जी क्या हाल चाल है बेटा, कैसे हो आप सब। बंदा सर को सलाम कर लेता है। एक तो ये जो मम्मी डैडी बर्गर लोग माशाल्लाह मेरे पास आए हुए होते हैं ना, ये हाय हेलो हु वाले। चलो मेरा बेटा शहजाद तो जल्दी से लाइव हो जाकर, आपको बड़े अच्छे से पता है कि रोज़ हमारी क्लास 4:30 होती है ड्यूरिंग द रमज़ान। तो आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रंटियर से आगे जो एक छोटा सा पॉइंट है वो यही है कि भैया जी वालेकुम सलाम, वो ये है कि जैसे आपके पास मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चीज़ों को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाया गया है स्टडी के जरिए। जैसे कि अब सब कंपैरिजन करें कि पास्ट में जो कंप्यूटर था वो इतना बड़ा कंप्यूटर था कि पूरे रूम में आता था, लेकिन अब जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। और इवन कि हम भी जो चीज़ें खरीदते हैं और ख़रीदते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि यार जो भी चीज़ है वो इतनी स्मार्ट हो लेकिन उसमें मेमोरी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर होते हैं बेटा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसकी वजह से आपकी कंप्यूटर चिप्स बनती हैं। अब सिलिकॉन एल्यूमिनियम के मटेरियल, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है बेटा सैंड से, मतलब रेत से। अब रेत से या तो आप रेत के पहाड़ बना लो या रेत से आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाओ। लिखा हुआ आपके पास पेज नंबर 3 पे राइट साइड पे, कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम द वेफर्स ऑफ द मेटलाइट सिलिकॉन आर सेमीकंडक्टर। तो हम ये एक्चुअली यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को जब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया जाता है तो हम नेचर को और ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन मजीद से मजीद बेहतर होती जा रही है। मुझे पता नहीं चला आपने क्या कमेंट कर दिया बेटा सईदा। अब हम बात करते हैं, सिर्फ ये चीज़ बतानी थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वहां से कुछ खास याद करने वाली चीज़ नहीं थी, सिर्फ फ्रंटियर के बारे में देखना था। अब हम बात आ जाते हैं मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो आप लोगों ने इससे पहले भी 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, जैसे कि लेंथ आ जाती है, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। नहीं बेटा, और इतनी महंगी चिप्स कोई भी अपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं करेगा। और वो क्यों यूज़ करेगा? हम जब भी कोई मटेरियल, कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट हो और प्रॉफिट हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखा करें। अब मेरा बेटा ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज दो हिस्सों में डिवाइड की गई हैं। जैसे कि आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं, दूसरी आपके पास ड्राइव्ड हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पे एक चीज़ थर्ड भी पढ़ेंगे जिन्हें हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का, जिन्हें हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का। मेरा बेटा सेमीकंडक्टर क्या होता है क्या नहीं होता, ये जब आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आएंगे तो वहाँ पे बात पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन था, जैसे कि सिर्फ ब्रांच में इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। फिलहाल आपका जो कंसर्न होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए फिलहाल के टॉपिक में होना चाहिए कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 हिस्सों में कैटेगराइज्ड किया गया है। एक आपके पास बेस है, दूसरा आपके पास ड्राइव्ड है और थर्ड वन आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। नहीं मेरा बेटा, इज देयर ऑपोजिट टू फिजिकल? ऑपोजिट बिल्कुल भी नहीं है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो नहीं होती, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, कितना गुस्सा आया इस चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। मुझे इतनी मोहब्बत है जी आपसे, कितनी मोहब्बत है, इस चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। एहसास को, फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते। सो दीज आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज़। जो चीज़ें मेजर की जा सकती हैं दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और आपके पास बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाती हैं, जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाती हैं
उन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाती हैं उन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। जी मेरे बेटे, तो ज़रा प्लीज़ आप लोगों से यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली फ़िलहाल लेक्चर पे गौर कर ले मेरा बेटा। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम नए आने वालों को वेलकम भी बोलेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे, जी आयानो भी कहेंगे, सब कुछ कह देंगे। फिलहाल मेरा बेटा आप टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करें। मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि बच्चे आप लोग क्लास में अब न्यू हो, कुछ लोग पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, बट क्लास में जब आप लोग होते हो यू शुड नो जो सामने बंदा खड़ा हुआ है वो आपका टीचर है, और आप जब वो पढ़ा रहा हो तो सबसे पहले आपको अपने लेक्चर पे फोकस करना होता है, जो कि एक्चुअल पर्पज़ है हमारा क्लास का, वो ज़रूर पूरा हो जाए। जी वो पिछले दिनों की बात है। द क्वांटिटीज, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये प्रॉपर डेफिनेशन ही है मेरा बेटा। और उसके बाद हमारे पास 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जी मेरा बेटा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्राइव्ड, विच आर द क्वांटिटीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। हालांकि ये क्वांटिटीज के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और यहां पर इनकी खास डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने लेंथ, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, इस तरह की बहुत सी क्वांटिटीज है जो कि टोटल 7 क्वांटिटीज मिलकर बनती हैं। दीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज। ये ज़रा कमेंट दिखाना, ज़रा मुझे माउस दे दो ताकि इनको साथ साथ मैं ज़रा रिप्लाई करता चाहूँ। ये क्या खुल गया भाई? मेरा बेटा मज़दर, आप लोगों को जो चीज़ बताई जाए फ़िलहाल उस पर कंसंट्रेट किया करें। मैं बहुत सी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाता हूं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाद में क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें साथ में बताना ज़रूरी होती हैं। इसलिए मेरा बेटा पहले कोशिश किया करें कि लेक्चर पे फोकस करें। अगर ड्राइव की बात की जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाती है वेलोसिटी, आ जाती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, एक्सेलरेशन आ गया, ये सारी आपके पास पता है। अब मैं सिर्फ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज किनको कहते हैं? हमारे पास 2 तरह के एंगल्स होते हैं, प्लेन एंगल, हालांकि ये कल का टॉपिक है लेकिन सिर्फ आज फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स बताते हुए, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स बताते हुए मेरा ये फर्स्ट बनता था कि मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि आपके पास एक और टाइप भी है फिजिकल क्वांटिटीज की, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ये 2 हैं आपके पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्योंकि इन दोनों के बारे में ये चीज अभी तक डिफाइन नहीं की गई, नहीं पता चला, ना तो ये बेस है ना ही ये डिराइव्ड है, तो इनको फिर एक थर्ड कैटेगरीज का नाम दे दिया गया, जिसको हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिनको हम नाम देते हैं बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिनको हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जी मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हो गया कि हमारे पास सप्लीमेंट क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं? जी प्लेन एंड सॉलिड एंगल। द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर 3, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर 3। इवन के ये ई कैट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एमडी कैट में भी, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द
फिजिकल क्वांटिटीज, तो कुछ लोग साथ कर देते हैं जो कि बेस होता है। तो टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर थ्री, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर थ्री। आपके पास मेरा बेटा क्या आ गई? बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। सर वेट और प्लेस चेंज होने का फर्क होता है? मैं सर आप क्या बात कर रहे हो? वेट वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। जी अब मेरा बेटा आपके पास तीन कैटेगरीज को बता दिया गया है। बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। अब मेरे बेटा हमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करना होता है? किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है। सप्लीमेंट्री दो और तरह की क्वांटिटीज होती हैं बेटा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और इनके यूनिट्स होते हैं रेडियन एंड स्ट्रे रेडियन। और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो हमारा एक्चुअली टॉपिक कल का था, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बिल्कुल सेंटर में पेज नंबर 5 पे आ रहा है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन्हें इसलिए कहा गया है कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ना तो बेस का हिस्सा थी ना ड्राइव्ड का, तो इसलिए इन्हें सप्लीमेंट्री का नाम दे दिया गया है। और रही बात इनकी डेफिनेशन की, तो ये हमारा कल का टॉपिक है, ये हमारा कल का टॉपिक है, ये हमारा कल का टॉपिक है, ये हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है मेरा बेटा, जो कि आपको पेज नंबर 5 पे नजर आ रहा है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बताते हुए ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्लियर कर दूं कि कितनी टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीकाकार क्या होता है? किसी भी बेस क्वांटिटी, टू मेजर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने का तरीकाकार क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमारे पास आती है चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, जिस तरह मैथ्स को मेजर करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड यूज करते हो वो बीम बैलेंस होता है, तराजू होता है। ठीक है मेरा बेटा, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, ये टू मेजर द बेस क्वांटिटी द टू स्टेप्स, हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। एक स्टेप आपके पास ये है चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, हम एक आइडियल स्टैंडर्ड चूज करते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? जिस तरह टेम्परेचर के लिए आप थर्मामीटर आपके पास एक स्टैंडर्ड आ गया, जिस तरह मैच को मेजर करने के लिए आप कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड करते हो तो उन्हें स्टैंडर्ड कहते हैं। अब मेरा बेटा स्टैंडर्ड की भी आगे एक आइडियल स्टैंडर्ड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, असेसिबल, एक तो ये असेसिबल हो और दूसरा ये इनवेरिएबल हो। असेसिबल एंड इनवेरिएबल, कि आप जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो वो ऐसा हो जो सबकी पहुंच में हो। ये ना हो कि पाकिस्तान वाले अगर किसी स्टैंडर्ड से किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो अमेरिका वालों के पास ना हो, वो चाइना वालों के पास ना हो। तो ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना होता है जो पूरी दुनिया के लिए असेसिबल हो।
ये सरमद साहब किन्हें कह रहे हैं, जरा हमें भी बताएं। जी, चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दो स्टेप हमारे पास करने हैं, दो स्टेप्स को पॉसिबल किया जाता है, दो स्टेप्स होने चाहिए आइडियल स्टैंडर्ड चूज करते हुए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो असेसिबल हो। असेसिबल का मतलब है कि वो आपकी पहुंच में हो। आपने किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना होता है जो सबके लिए असेसिबल हो, जो सबकी पहुंच में हो। जैसे कि मैं अगर मैस को मेजर करता हूं तो मैस को मेजर करने के बीम बैलेंस और तराजू की बात करता हूं कि तराजू की मदद से मैस को मेजर किया जाएगा। तो मैस पास एक बेस क्वांटिटी थी, इसको मेजर करने के लिए मैंने जो स्टैंडर्ड की बात की वो बीम बैलेंस है। और इस बीम बैलेंस की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो ये कि ये एक्सेसिबल हो, कि सबकी पहुंच में हो, हर किसी के पास तराजू होना हो जो बंदा भी। और दूसरी बात, अगर मैं इन वेरिएबल की बात करूं, अगर मैं इन वेरिएबल की बात करूं, उसका मतलब ये है कि ये सेम वैल्यू सेम दे, हर जगह पे इसकी वैल्यू एक जैसी हो। ये ना हो कि कुछ लोग कर रहे हैं इस्तेमाल तो ये गलत वैल्यू दे रहा है, कुछ जगहों पे ठीक वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू में बेवजह तब्दीली ना आए, इन वेरिएबल ये बदले ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड आप सेट करते हो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसकी दो खूबियां, दो खासियत होनी चाहिए। एक तो ये एक्सेसिबल हो, हर किसी की पहुंच में हो जो इसकी क्वांटिटी को या इसको मेजर करना चाहता है। और दूसरी चीज, आपके पास जो चीज आती है ये है आपके पास इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब जो चीज बदले ना, तब्दील ना हो, जो चीज बदले ना, तब्दील ना हो, उसको हम नाम देते हैं इनवेरिएबल का। तो इज इट क्लियर नाउ? ये मुझे मेरा बेटा बता दें कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने सबसे पहले आइडियल स्टैंडर्ड चूज किया। आइडियल स्टैंडर्ड की आगे दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो क्या है आपके पास, एक्सेसिबल एंड इनवेरिएबल। अभी तो दूसरे स्टेप की मैंने बात ही नहीं की, एक स्टेप के अंदर मजीद एक्सप्लेनेशन की है। जी मेरा बेटा मुझे क्लियर कर दें, सबका कमेंट आएगा क्लियर का। स्टेप 1 टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया है कि आइडियल स्टैंडर्ड को चूज करना है। और आइडियल स्टैंडर्ड की दो खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो एक्सेसिबल हो, सबकी पहुंच में हो, और दूसरा वो इनवेरिएबल हो जो बार बार तब्दील ना हो। चले मेरा बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप कहता है कि आपने क्या करना होता है, स्टैंडर्ड के बाद इसको एक खास यूनिट देना होता है, अ नंबर एंड अ यूनिट। एक तो आपने एक प्रोसीजर सेट करना होता है टू मेजर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, एक खास तरीकाकार कि आप उस क्वांटिटी को, जैसे कि चीनी को बीम बैलेंस से, तराजू से मेजर करना हो तो क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। वो बताना पड़ेगा कि क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए क्वांटिटी को मेजर करने का। इट मींस कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर आपके सेकंड स्टेप में आती है। establishment of a procedure to measure the physical quantity, establishment of a procedure to measure the physical quantity, establishment of a procedure to measure the physical quantity। ये आपके पास क्लियर होनी चाहिए किसी भी प्रोसीजर को सेट करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को। में कि आप सबसे पहले चीनी रखोगे, चीनी के बाद आप तराजू के ऊपर बैलेंस रखोगे, वेट रखोगे, तब आप ये स्टेप बाय स्टेप बताना, इस तरीकाकार को प्रोसीजर का नाम दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप को प्रोसीजर का नाम दिया जाता है। अब मेरा बेटा इसी के साथ साथ आप लोग हमेशा एक नंबर बताते हो। जैसे कि मैं कहता हूं चीनी 50 kg है, तो मैंने एक नंबर बताया
और साथ एक यूनिट बता दिया। चीनी 50 केजी है तो मैंने एक नंबर बताया और साथ एक यूनिट भी बताया। एक नंबर बताया और साथ एक यूनिट भी बता दिया। एक नंबर बताया और जी मेरा बेटा ये याद भी करना है। अगेन मैं आप लोगों को चीज क्लियर कर देता हूं। सेकंड स्टेप का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। आप अगर पेज नंबर 4 पे आएंगे तो पहले 2 पैराग्राफ के अंदर ही ये चीज लिखी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि आपने एक तरीकाकार बताना होगा, एक मेथड बताना होगा जिसकी मदद से आप क्वांटिटी को मेजर करोगे। जिसकी मदद से आप क्वांटिटी को मेजर करोगे उसे हम नाम देते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। जब आप क्वांटिटी को मेजर कर लेते हो तो आप एक चीज बताते हो। जैसे कि मेरे पास 50 केजी चीनी थी तो मैंने यहां पे 2 चीजें नोट करने वाली हैं। 50 केजी में 50 नंबर है और केजी यूनिट है। इट मींस के हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए नंबर और यूनिट का होना भी जरूरी होता है। नंबर और यूनिट का होना भी जरूरी होता है। अब मेरा बेटा मुझे ये चीज बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और उसका जो प्रोसीजर है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का, ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो मेरा बेटा बता दें। और ये जो क्वेश्चन है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो 2 स्टेप्स हैं मेन, ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 4 पे नजर आएगा। टॉप पे जो 2 पैराग्राफ गिवन है। अब मेरा बेटा क्लियर का कमेंट कर दें अगर आपको क्लियर हो चुका है। जी अरूज बेटे क्या कमेंट किया आपने? हम ना बेटा पेज नंबर 4 पे 2 पहले पैराग्राफ गिवन है वो मैंने पढ़ाए हैं। अगर आप गौर करें तो फिज़िक्स पढ़ाता हूँ मेरा बेटा, और आपने समझे शायद इस्लामियत की बुक ना खोल ली हो। और इसके अलावा पेज नंबर 3 पे फिजिकल क्वांटिटीज़ की बड़ी सी हेडिंग गिवन है और उसमें अगर आप जाएं तो आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर 2 कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, बेस एंड ड्राइव्ड। और फर्स्ट के अंदर आपको नज़र आ जाएगा द क्वांटिटीज़ टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। जी जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। जी याद आप लोगों ने ये करना है, याद आपने सभी करना है फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड द स्टेप्स टू मेजर द बेस क्वांटिटी एंड द स्टेप टू मेजर द बेस क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी को मेजर करने का क्या तरीकाकार होता है, किन स्टेप्स में होता है, वो आया आपके पास। जी मेरा बेटा आज का लेक्चर बाद में मिल सकता है जैसे ही लेक्चर एंड होता है। अभी आपके सामने ज्वाइन आ रहा होगा लेकिन जब से लेक्चर एंड होगा तो एंड होने के बाद आपके पास वॉच आ रहा होगा, उस वॉच को भी आप लेकर। जी मेरा बेटा क्लियर, याद करना है। हाजरा जी मेरे बेटे। और एक और चीज़ यार, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लोग मेरे स्टूडेंट नहीं थे लेकिन उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग पहले के यहाँ पे स्टूडेंट को बड़े अच्छे से मेरी नेचर से भी वाकिफ़ हैं, आप लोगों को जितनी चीज़ बताई जाए, जो पढ़ाई जाए, आपने उसी चीज़ पे गौर करना होता है। तलहा साहब आखिरी स्टेप ये है कि नंबर और यूनिट, जब आप एक क्वांटिटी को मेजर, जैसे कि आप अपनी हाइट के बारे में बताएं तो मेजरिंग टेप से आपकी हाइट मेजर की जाएगी, तो स्टैंडर्ड हो गया मेजरिंग टेप। जब आपकी हाइट मेजर की जाती है, फ़र्ज़ करें वो आ रही है 5 फुट 6 इंच, तो 5 और 6 नंबर है और फुट और इंच वहाँ उसमें यूनिट है। चलिए मेरा बेटा अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, लेक्चर का फीडबैक भी देते रहें। और बेटा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, हमारे बेटे अगर आपको क्या करना हो, आपके पास अगर चीनी है, चीनी आप उसको मेजर करना चाहते हो तो भाई आप किसी को, एक बंदा है जिसको नहीं पता कि चीनी को कैसे मेजर करना है, उसको तरीकाकार बताओगे कि आप सबसे पहले चीनी तराजू के अंदर रखें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर का पहला स्टेप हो गया। उसके बाद उस तराजू के दूसरी तरफ आप कुछ वेट रखें जैसे कि 5 kg का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर का दूसरा स्टेप हो गया। फिर आप दोनों को बैलेंस करें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर का तीसरा स्टेप हो गया कि अगर जब दोनों बैलेंस हो जाएं उस वैल्यू को मेजर कर लो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर का चौथा स्टेप हो गया। जी ये था मेरा बेटा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, फिर बात होगी। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और अपना लेक्चर का मेरा बेटा फीडबैक भी देते रहें। टेस्ट के बारे में फैज़ान हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआ में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी याद करना है बेटा। और